हेलो गाइज, आप लोगों को मेरा नमस्कार। आज हम बात कर रहे हैं आदिशक्ति माता दुर्गा की उत्पत्ति का रहस्य। भारतीय संस्कृति में देवी की आराधना अनादिकाल से चली आ रही है। शक्ति को सृष्टि की मूल आधारशिला माना गया है। शिव शक्ति के बिना शून्य है और शक्ति शिव के बिना अधूरी है। शक्ति ही वह दिव्य ऊर्जा है जिनसे सृष्टि की रचना, पालन और संहार होता है। देवी दुर्गा शक्ति का सर्वोच्च और सर्वांगीण स्वरूप मानी जाती हैं। उन्हें आदिशक्ति कहा जाता है क्योंकि वे सभी देवियों की मूलभूत सत्ता हैं। लेकिन प्रश्न उठता है कि आखिर आदिशक्ति माता दुर्गा की उत्पत्ति कैसे हुई? इसका उत्तर हमें वेदों, उपनिषदों, पुराणों और तंत्र शास्त्रों में मिलता है। अतः शक्ति और शिव का अद्वैत संबंध। सृष्टि का आधार दो शक्तियों पर टिका हुआ है, पुरुष अर्थात शिव और प्रकृति शक्ति। शिव निराकार, निर्विकार, अचल और शून्य है। शक्ति गतिशीलता, सृजन और चेतना का प्रतीक है। जैसे चुंबक और उसकी शक्ति अलग नहीं हो सकती, वैसे ही शिव और शक्ति भी एक दूसरे से अलग नहीं हो सकते। इन्हीं शक्ति का मूर्त रूप है आदिशक्ति दुर्गा। वेदों में शक्ति का उल्लेख ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद में शक्ति की महिमा का वर्णन मिलता है। वेदों के अनुसार सृष्टि की उत्पत्ति से पहले केवल एक अद्वैत ब्रह्मा था। उसी ब्रह्मा से इच्छा शक्ति उत्पन्न हुई और वही आगे चलकर शक्ति के रूप में प्रकट हुई। शक्ति की उत्पत्ति की कथा कई पुराणों में आती है, विशेषकर देवी भागवत पुराण, मार्कंडेय पुराण और कालिका पुराण में विस्तार से वर्णन है। देवी भागवत पुराण में कहा गया है कि जब सृष्टि का आरंभ नहीं हुआ था, तब केवल आदिशक्ति ही अस्तित्व में थी। उन्हीं से ब्रह्मा, विष्णु और महेश की उत्पत्ति हुई। ब्रह्मा को सृष्टि की रचना का कार्य मिला, विष्णु को पालन का, शिव को संहार का। इस प्रकार आदिशक्ति ही त्रिदेव की जननी कहलाती हैं। मार्कंडेय पुराण अर्थात दुर्गा सप्तशती, यहाँ कथा आती है कि जब महिषासुर नामक दैत्य ने देवताओं को परास्त कर दिया, तब समस्त देवता शिव और विष्णु के पास गए। देवताओं के क्रोध और तेज से एक दिव्य प्रकाश उत्पन्न हुआ। वही प्रकाश स्त्री रूप में प्रकट हुआ, जिनसे देवी दुर्गा का स्वरूप धारण हुआ। उनके अंग प्रत्यंग में विभिन्न देवताओं की शक्तियाँ समाहित थीं। शिव से त्रिशूल, विष्णु से चक्र, वरुण से शंख, अग्नि से शक्ति, वायु से धनुष बाण, इंद्र से वज्र, यम से दंड, कुबेर से गदा, सागर से कमल। इस प्रकार समस्त शक्तियाँ का संगठन ही देवी दुर्गा की उत्पत्ति का कारण बना। आदिशक्ति की दार्शनिक उत्पत्ति। दार्शनिक दृष्टि से देखें तो आदिशक्ति केवल एक देवी न होकर सृष्टि की ऊर्जा का प्रतीक है। जब शून्य से सृष्टि ने आकार लिया तो उस प्रक्रिया को शक्ति कहा गया। शक्ति ही कारण है कि सूर्य चमकता है, चंद्रमा शीतलता देता है, पृथ्वी जीवन धारण करती है। शक्ति तंत्र में उत्पत्ति। तांत्रिक परंपरा में शक्ति को कुंडलिनी कहा गया है। यह प्रत्येक बाड़ी के भीतर सुप्त अवस्था में विद्यमान है। जब यह जागृत होती है तो मनुष्य दिव्यता को प्राप्त करता है। तंत्र शास्त्रों के अनुसार ब्रह्मांड में जो भी गति है वह शक्ति के कारण है। शक्ति न हो तो ब्रह्मांड जड़ हो जाएगा। देवी दुर्गा की उत्पत्ति की प्रमुख कथाएं। नंबर 1, महिषासुर वध के लिए उत्पत्ति। महिषासुर के अत्याचारों से त्रस्त देवताओं की आहुति से देवी दुर्गा प्रकट हुई। उनकी उत्पत्ति का मुख्य उद्देश्य धर्म की रक्षा और अधर्म का नाश था। नंबर 2, सती और पार्वती रूप में शक्ति। दूसरी कथा यह है कि आदिशक्ति ने पहले सती के रूप में जन्म लिया। जब सती ने दक्ष यज्ञ में अपना शरीर त्याग दिया, तब वे पुनः हिमालय की पुत्री पार्वती के रूप में उत्पन्न हुई। यही पार्वती आगे चलकर दुर्गा के स्वरूप में पूजित हुई। आदिशक्ति का प्रतीकात्मक स्वरूप। देवी दुर्गा को 9 रूपों में पूजा जाता है, जिन्हें नवदुर्गा कहते हैं। शैलपुत्री, ब्रह्मचारिणी, चंद्रघंटा, कुष्मांडा, स्कंद माता, कात्यायनी, कालरात्रि, महागौरी, सिद्धिदात्री। इन सभी रूपों का सार यही है कि
शक्ति हर रूप में विद्यमान है, सौम्य भी और उग्र भी। सांस्कृतिक महत्व। आदिशक्ति दुर्गा की उत्पत्ति केवल पौराणिक कथा नहीं बल्कि भारतीय संस्कृति का जीवंत अंग है। नवरात्रि में उनकी पूजा होती है। शक्ति पीठों की स्थापना उनकी कथा से जुड़ी है। कला, साहित्य, संगीत और नृत्य में भी उनकी छवि अंकित है। आदिशक्ति माता दुर्गा की उत्पत्ति को यदि संक्षेप में समझें तो वे स्वयं स्वयंभू हैं, क्योंकि वे ब्रह्मांड की आद्य ऊर्जा हैं। वे देवताओं के तेज से प्रकट हुए क्योंकि धर्म की रक्षा आवश्यक थी। वे सती और पार्वती के रूप में प्रकट हुए ताकि शिव से उनका दिव्य संयोग हो सके। इस प्रकार देवी दुर्गा की उत्पत्ति बहुआयामी है, दार्शनिक, पौराणिक और तांत्रिक तीनों दृष्टियों से।